हेलो दोस्तों, मिस्र की तारीख हजारों लाखों साल पुरानी है और दुनिया में सैकड़ों की तादाद में रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी ममीज दरियाफ्त की हैं जो कि हजारों साल पहले जमीन में दफना दी गई थी। लेकिन इनमें से चंद ममीज ऐसी थीं जिनको पहली बार देखने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए थे। वैसे तो इजिप्शियन ममीज पर बहुत सी फिल्में और ड्रामे भी बन चुके हैं जो कि इजिप्ट की बादशाहत से माखूज हैं, जिनको मरने के बाद खास किस्म का केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनका जिस्म गलने सड़ने से बच जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चंद ममीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको दरियाफ्त करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट खुद भी खौफजदा हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। रैमसेस द सेकंड। बहुत लंबे अरसे तक मिस्र में बादशाहत करने वाले रैमसेस द सेकंड को मिस्र का मशहूर तरीन लीडर माना जाता था। रैमसेस का ताबूत 1881 में इजिप्ट के एक छोटे से इलाके साकारा से मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये वो जगह थी जहां सिर्फ मिस्री बादशाहत के खानदान या करीबी लोगों को ही दफन किया जाता था, क्योंकि रैमसेस के ताबूत के साथ और भी कई ताबूत आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। पहली बार जब इसके ताबूत को खोला गया तो रैमसेस की मम्मी वैसे ही ताकतवर दिखाई दी जैसा वो लाखों साल पहले दिखाई देता था। जब रैमसेस की मम्मी का डीएनए किया गया तो एक हैरानकुन बात सामने आई कि वो तकरीबन 200 बच्चों का बाप था। 1974 में मालूम हुआ कि रैमसेस की मम्मी गल सड़ रही है और फिर यह फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस शिफ्ट किया जाए ताकि मजीद गलने सड़ने की बजाय इसको प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है, ख्वाह वो जिंदा इंसान का हो या किसी मुर्दे का। मिस्र की हुकूमत ने तारीख में पहली बार किसी मुर्दा इंसान का पासपोर्ट इशू किया था। पेरिस पहुंचने पर रैमसेस की मम्मी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया था और 90 साल की उम्र में रैमसेस मरा था। किंग टूटनखामून। किंग टूटनखामून को किंग टट के नाम से भी जाना जाता है। किंग टूटन का शुमार मिस्र के सबसे कम उम्र बादशाहों में होता है। दूसरे बादशाहों की निस्बत टूटन की अहमियत उसकी कम उम्री की वजह से कुछ खास न थी, जैसा कि दूसरे बादशाहों ने हुकूमत की थी। किंग टूटन का ताबूत 1922 में किंग्स वैली से मिला था। जैसे ही इस ताबूत को खोला गया तो दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि उसकी मम्मी के साथ एक बहुत बड़ा खजाना भी दफन है। 21 साल की उम्र में इसकी मौत वाक़या हो गई थी। टूटनखामून की कब्र को खोदने से मुतल्लिक चहमगोइयां की जाती थी और इस कब्र को मनहूस तस्वुर किया जाता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तादाद में खालिस सोना और जेवरात भी मौजूद थे और कुछ शैतानी रूहों का बसेरा भी था। कुछ ही दिनों के बाद टूटन की कब्र ढूंढने के लिए फंडिंग करने वाले लॉर्ड कार्नारवन की एक मच्छर के काटने से मौत वाक़या हो गई थी। क्रोकोडाइल मम्मी। मिस्र के कदीम शहर उम्मुल ब्रिजित में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी ममीज मिली जो कि किसी इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल की थी, जिनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब थी। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यह बात ज्यादा तशवीशनाक थी कि इंसानों की मम्मीज की बजाय क्रोकोडाइल को क्यों प्रिजर्व किया गया था। इन तमाम क्रोकोडाइल्स को केमिकल लगाकर प्रिजर्व करके दफनाया गया था, जैसा कि इजिप्ट के बादशाहों को दफन किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि हर क्रोकोडाइल के ताबूत पर कुछ लिखा हुआ था, जो कि दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही हैरानकुन साबित हुआ और वो ये जानना चाहते थे कि आखिर इतनी ताजीम और अदब से इनको क्यों दफन किया गया था और इनका मिस्र की तारीख से क्या ताल्लुक था। रिसर्च के बाद ये बात मालूम हुई कि एंशिएंट इजिप्शियन क्रोकोडाइल को अपना खुदा मानते थे, क्योंकि उनके नजदीक क्रोकोडाइल को ताकत की निशानी समझा जाता था और वो अपने खुदा के मुजस्मे भी बनाते थे, जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा था और जिस्म इंसानों जैसा हुआ करता था। लेडी रॉय। एंशिएंट इजिप्शियन की सबसे पुरानी मम्मी में से ये एक औरत की मम्मी है जिसे लेडी रॉय का नाम दिया गया है। तकरीबन 150 साल पहले थीबन टॉम के इलाके से इस मम्मी की दरियाफ्त हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक से इस बात का पता चला कि यह तकरीबन 4000 साल पहले मरी थी और बज़ाहिर पेशे के लिहाज से कोई आया या नर्स लगती थी, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग मालूम होती थी। लेकिन हकीकत में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जो बात हैरानकुन थी वो थे लेडी रॉय के बाल। 4000 साल गुजरने के बावजूद भी लेडी रॉय के बाल प्रिजर्व थे और ऐसा लगता था कि यह मम्मी कुछ ही महीनों पहले मरी है, क्योंकि आज भी उसका हेयर स्टाइल तकरीबन वैसा था। गैजल्स मम्मी। इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को इंसानों की मम्मीज के अलावा जानवरों की मम्मीज भी मिल चुकी हैं, जिनमें हिरन की मम्मीज भी शामिल हैं। 2500 साल पहले मरने वाली ये हिरनी किसी बादशाह या मलका की पालतू तस्वुर की जाती थी और इस हिरनी को भी उसी इज्जत और एहतराम से प्रिजर्व करके दफनाया गया था जैसा कि शान और शौकत से उस दौर के उमरा को दफनाया जाता था। शायद एंशिएंट इजिप्शियन जानवरों की कदर कीमत ज्यादा जानते थे। मजीद इस तरह की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्या जानते हो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।